चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की जो न्यू बुक है जिसका नाम है कावेरी, उसकी जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है भारत आवर लैंड। इसके जो एक हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। बहुत ही अच्छी पोएम है, न्यू बुक है तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे सुब्रमण्य भारती ने इनको लिखा है और वो क्या कहती हैं कि ये जो पावरफुल हिमालय है वो हमारा है और इस हिमालय के बराबर कोई दूसरा पर्वत पूरे अर्थ पे, पूरी धरती पे नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं गंगा नदी पे। गंगा नदी को बहुत उदार, बहुत ही दयालु कहा गया है। तो ऐसा कहा गया है कि जो दयालु गंगा है, ये जो उदार गंगा है, ये भी हमारी है और इस नदी के बराबर कोई दूसरी नदी इस अर्थ पे नहीं है और कोई भी दूसरी नदी इसकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती है। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं अपने उपनिषद पर, है ना। जो सेक्रेड बातें आती हैं तो इसकी कहते हैं जो हमारे उपनिषद हैं ये भी हमारे हैं। और अगर हम बात करें कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, बहुत धार्मिक ज्ञान है, लेकिन इस उपनिषद की बराबरी कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं कर सकती और बिल्कुल औरों से ये अलग है। फिर आगे आते हैं कि हमारी धरती, इसको सुनहरी धरती कहा जाता है। ये जो सुनहरी धरती है ये भी हमारी है और ये बिल्कुल तुलना योग्य नहीं है, इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इसलिए चलिए हम अपनी धरती की प्रशंसा करें, क्योंकि इसकी बराबरी करने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। इसके बाद हम चले जाते हैं दूसरे पहलू पे इसके। हमारे देश में बहुत सारे योद्धा ऐसे आए हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है और इस धरती को बचाया है। तो हम ये बात कही गई है कि बहुत से साहसी योद्धा जो हैं वो इस धरती पर रहे हैं, इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, यही रहे और इस देश के लिए अपनी कुर्बानी भी दी। तो वो सिर्फ इस धरती के हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है जिन्होंने इस धरती को पवित्र किया है ना। तो इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारा यहाँ का जो म्यूजिक है, म्यूजिक जो है बहुत दिव्य संगीत है, वो अपनी इस धरती पर ही पाया जाता है ना, हमारे भारत में ही पाया जाता है और बहुत सारी शुभ चीजें यहाँ पर होती हैं। वैसे भी बच्चों, अगर हम एक बात करते हैं ना, तो इंडिया यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, सभी रीति रिवाज यहाँ पर माने जाते हैं, छोटी छोटी बातों को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। और तो और आप जब देखते हो, हम गंगा नदी का नाम लेते हैं तो गंगा नदी को माता का दर्जा दिया गया है। हिमालय पर्वत को, जिसे हिमवंत वर्ड यूज किया गया है, उसको एक अच्छा नाम दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर हम हर छोटी से छोटी चीज को बहुत ही महत्व देते हैं और इस सौभाग्य की बात है कि सिर्फ और ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है। अगर आप किसी दूसरी कंट्रीज में चले जाएं तो वहां इतना महत्व किसी चीज को नहीं दिया जाएगा, चाहे वहां पर जितनी भी अच्छी चीजें हों। तो भारत ही ऐसा देश है जहां पर इन चीजों को भी, नदी हो, पहाड़ हो, है ना, संगीत हो, ये सब चीजों को आगे रखा जाता है और इनको पूजा भी जाता है। इसके बाद जो राइटर है सुब्रमण्य भारती, वो कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, जहां ब्रह्म ज्ञान की जड़ें स्थापित हैं। और ये वो धरती है जहां भगवान बुद्ध ने धर्म की शिक्षा दी थी। आपने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, तो पूरी स्टोरी तो अलग है, बट उन्होंने यहाँ पर धर्म को बहुत ही धर्म का प्रचार किया था, यहां तक कि उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था इस धर्म का ज्ञान बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हम बात करें कि बहुत पुरानी गौरवशाली चीजें यहां पर भारत के अंदर
पाई जाती हैं और हमारी जो धरती है वो एक ऐसी है जिसकी कोई भी तुलना नहीं है। ठीक है, चलिए हम सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी पोयम जिसका नाम है भारत अवर लैंड, जिसको मैंने एक बिल्कुल सीधे हिंदी में आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया।